नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा जी का। बाबा जी बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आ गए। हर जगह समीक्षाएं चल रही और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनके घटक दलों में समीक्षा ज्यादा चल रही है। जबकि भारत के अभी तक के राजनीतिक इतिहास में हमेशा यह देखा जाता है कि जिस पार्टी या गठबंधन ने सरकार बना ली उसको कभी समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर प्रदर्शन किया है, अच्छा खासा कमजोर प्रदर्शन किया है, और भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक, उसके लिए काम करने वाले उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इसको अपनी हार मान रहे हैं, जबकि वो सरकार भी बना चुके हैं। तो ये संभवतः भारतीय जनता पार्टी के उस लोकतांत्रिक स्वरूप को दिखाता है जहां वो तीसरी बार पिछले 6 दशकों में पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं। लेकिन हार का भाव है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ है, उस पार्टी के लिए शुभ है, और लगातार समीक्षाएं चल रही हैं, ये उस पार्टी और लोकतंत्र के लिए शुभ है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदास जी से पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में बात न सिर्फ चुनावी समीक्षा करेंगे, चुनावी रिजल्टों की समीक्षा करेंगे, बल्कि पंजाब में क्या चल रहा है, पंजाब की तासीर किस तरफ जा रही है, इसकी भी बात करेंगे। आइए सीधे मुखातिब होते हैं बाबा रामदास जी से। बाबा जी, पंजाब के चुनाव के दौरान या पूरे कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब और हरियाणा को लेके आपने बड़े बुलंदी के साथ प्रेडिक्शंस किए थे, और पंजाब में आपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भारी बढ़त की तरफ दिखाई थी। लेकिन सीटें उस लिहाज से नहीं आई, पंजाब से नतीजे उस लिहाज से नहीं आए। कहा तो कहने को अगर कहूं तो ये कह सकता हूं कि लगभग 3.5 खालिस्तानियों ने सीधे तौर पर पंजाब से अपनी जीत दर्ज की है। जब मैं 3.5 कहता हूं तो 3 वो सीधे सीधे जीत के आए हैं, और 1 यानी चौथा वो जीतते जीतते रह गए। हाँ, 2 उन्होंने सीधे सीधे जीता है, माफ कीजिएगा 2.5, 3.5 नहीं 2.5, और तीसरी सीट वो जीतते जीतते रह गए हैं। क्या आप ये मानते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेके आपके आकलन में कहीं कोई कमी रह गई? सबसे पहले आपसे इस तीखे सवाल के साथ शुरुआत करूंगा, फिर हम पंजाब की बाकी बातों पे आएंगे जी। देखिए, एक तो चुनावी आकलन होता है, और आकलन, और आपको तो मालूम है कि चुनाव भारत में अंतिम रात में, दिन में भी नहीं, अंतिम रात्रि में डिसाइड होता है फ्लोटिंग वोट किधर जाएगा। हमारे सारे आकलन एक तो 1 हफ्ते पहले के थे, और एक चीज जिसका आकलन करने में मैं ही नहीं, दुनिया का हर सेफोलॉजिस्ट, हर समीक्षक, हर राजनीतिज्ञ, सारे राजनीतिक दल चूक गए, वो ये थे कि 8500 रुपया खटाखट खटाखट खटाखट, पहला। और दूसरा, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बदल देंगे। इसका सचमुच ग्राउंड पर इतना असर है, और दलित समाज, खास तौर पे दलित समाज और महिलाएं इस झूठ से इस कदर प्रभावित हो जाएंगी, इसका अंदाजा मुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं था। पहली बात। जहां तक मेरे आशावाद की बात है पंजाब के लिए, तो हम कह रहे थे पंजाब में 5 सीट हम जीत रहे हैं, श्योर शॉट जीत रहे हैं सब। आपको अगर आप नतीजों पे गौर करेंगे तो 3 सीट हम बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, 3 सीट, और 5 सीट पे हम सेकंड रहे हैं, और जिन पे थर्ड रहे हैं उसमें सेकंड और थर्ड का मार्जिन बहुत कम है, और 6% से 18.5% पर भाजपा पहुंची है अकेले लड़के। और अगर सिर्फ 3% वोट और मिल गया होता, अर्थात 100 लोगों ने, जिन लोगों ने वोट डाला है उसमें से सिर्फ 3 लोग और भाजपा को वोट दे दिए होते, चाहे वो हिंदू होते, चाहे वो दलित होते,
चाहे दलित सिख होते। जब भी मैं पंजाब में दलित बोलता हूं तो मैं दलित सिख की बात करता हूं, अदरवाइज हिंदू तो हिंदुओं में पहले ही गिन लिए गए हैं, तो 2 बार नहीं गिने जा सकते ना। मात्र 3 वोट से हम पिछड़े हैं, 3% वोट से। तो सर 3% का मार्जिन, तो आप किसी भी आकलन करने वाले को 3% का तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही सकते हैं ना। और एक चीज और बताऊं आपको कि भाजपा की जो ग्रोथ है, और ये भाजपा ने ये करिश्मा तब करके दिखाया है जब संगठन के नाम पे 0 थी। पहली बात, कैंडिडेट तक नहीं थे, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं थे, उधार के कैंडिडेट लेने पड़े, पहली बात। दूसरी चीज, इतना हॉस्टाइल माहौल था और इतना दुष्प्रचार था, और किसानों के भेष में गुंडे और खालिस्तानी जिस कदर जो है मतलब वैमनस्य का भाव रख रहे थे, और जो दुष्प्रचार चल रहा था गांव में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, शहरों से बहुत अच्छा वोट मिला है। एक भी शहरी सीट ऐसी नहीं है जहां से भाजपा पिछड़ी हो। काउंटिंग का जो सबसे बड़ा काउंट, पंजाब की एक भी शहरी सीट, और गांव में तो हमारे कार्यकर्ता को या हमारे वोट, हमारे कैंडिडेट को घुसने तक नहीं दिया गया। गुंडागर्दी का ये आलम था, गुंडागर्दी का ये आलम था सर। इसके बावजूद आप मतलब पोडियम को छू के आए हैं। और सुनिए, 5 साल का समय दीजिए, और भाजपा 5 साल में संगठन यदि बना लेती है तो आज से 5 साल बाद इसी पंजाब से मैं आपको सीटें आती हुई दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात है, जहां तक हमारे आशावाद की बात है, तो भैया हम अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार या न्यूट्रल यूट्यूबर कभी नहीं बोलते हैं। हम भाजपा समर्थक, सुनिए, हम राइट विंग भाजपा समर्थक हिंदूवादी ओपिनियन मेकर हैं। तो मैं तो अपने काडर को, अपने वोटर को यही न बोलूंगा कि जीत रहे हैं शाबाश। और हर कोच है, हर कोच अपनी सेना को यही बोलता है, अपने खिलाड़ी को, अपने सैनिक को, हर लीडर यही बोलता है, बेटा कोई बात नहीं, जीतेंगे। तो तब उतना तो मुझे बोलना ही था। बट आई एम प्राउड टू से द बीजेपी हैज डन वेरी वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल इन पंजाब में। हमारा कोई आकलन गलत नहीं था। इतना मार्जिन, अच्छा सिर्फ सीटों से आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और यहां पर आपने जो आंकड़े देखे केरल के बारे में, वहां से एक सीट जरूर निकल के आई है, लेकिन आपने ये कहा कि बहुत सारे आकलनकर्ता गलत हुए। अरे साहब, उसमें मैं भी शामिल हूं, और इस बार तो कोई दावा ये नहीं कर सकता कि साहब मेरा प्रोडिक्शन बिल्कुल सही गया। ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को कहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात की कमी इस बार रही है। महत्वपूर्ण यह है कि केरल का जब आप उदाहरण देते हैं, तमिलनाडु का आप उदाहरण जब कोई देता है, तो कहता है, यही ना कहता है साहब कि वोट शेयर देखिए, हमारे वोट शेयर कितने बड़े हैं। ऐसे में पंजाब में 6% से 18% की पार्टी बन जाना, और जिस तरह से आपने कहा कि अगर जहां जहां ये सेकंड आए हैं, जहां जहां थर्ड आए हैं, और जो मार्जिन है वो ये बेहद थिन मार्जिन है, उसको अगर जोड़ लिया जाए, तो मैं ये कह सकता हूं, और दर्शक भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, कि आपका आकलन निश्चित तौर पर उतना ही सही था जितना सबका गलत हुआ। तो पंजाब के लिहाज से सीटें भले ना आई हो, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं, वोट शेयर का हो चाहे हार की मार्जिन का हो, जो बेहद कमजोर रही है, उस लिहाज से मैं आपके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं। और मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा क्योंकि बहुत सारे कमेंट में ये सवाल आपसे लगातार, और बहुत सारी जगह और दूसरी जगहों पर भी आपसे ये सवाल पूछा जाता रहा होगा। बाबा जी, ये बात तो सही है ना, प्रधानमंत्री ने 370 कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार, न 370 हुए न 400 पार हुए। तो वहीं आके वो वाली आपकी बात सही होती है कि भाई एक कोच, एक लीडर, एक फ्रंट लाइन से जो नेतृत्व करता है, वो तो हमेशा यही कहेगा ना, कीप इट अप, बक अप, हम कर ले जाएंगे।
और वहां आपकी एक साफगोई से कही गई बात को मैं नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए ये बात कहूंगा कि आपने जो कहा कि हम पाखंडी, शुद्धतावादी, सो कॉल्ड निष्पक्ष का कच्छा पहने हुए राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं। हम हार्डकोर, मैं हार्डकोर शब्द उसमें और जोड़ देता हूं, हम हार्डकोर राष्ट्र प्रथम के भाव से राष्ट्रवादी पत्रकारिता और विश्लेषण करने वाले लोग हैं। हम हिंदू और सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। इसमें ये कहने और स्वीकारने में हमें कोई हर्ज नहीं है। बाबा जी, चुनाव नतीजे आ गए। ये जो 2.5 सीट हैं, ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर 2 डायरेक्ट खालिस्तानी जीत के आए हैं और एक तीसरी सीट पर जीते जीते बच गया। ये 2.5 सीटों पर खालिस्तानियों की उपलब्धि, और वह भी पंजाब में। और महत्वपूर्ण यहां यह हो जाता है बाबा जी कि लोकतांत्रिक उपलब्धि है। एक आतंकवादी मानसिकता की ये लोकतांत्रिक उपलब्धि, ये पंजाब से किस तरह की तासीर दिखाता है आपको? आपको याद है एक बार मैं और आप इसी मंच पे चर्चा कर रहे थे, जो और जब आपने कहा था कि मुट्ठी भर है तो मैं आपके ऊपर चढ़ बैठा था, याद है ना सर? एक लोकसभा सीट पे यदि 4 साढ़े 4 लोग एक हार्डकोर अलगाववादी खालिस्तानी को वोट दे दें तो वो ये 4.5 लाख की संख्या मुट्ठी भर नहीं होती। पहली बात, फरीदकोट में भी 4 लाख वोट दिया है, संगरूर में भी 3-3.5 लाख वोट दिया है। और सुनिए, अभी वो कुछ वो है ना कि घूंघट में क्या, अगर नाच ही रही हो तो फिर घूंघट किस बात का भाई, घूंघटा उतार दा। सर इस बार घूंघट पहन के खालिस्तानी चुनाव लड़े हैं। जिस दिन घूंघट उतार के लड़ जाएंगे ना, और अगर भगवंत मान जैसी ढुलमुल, भगवंत मान जैसी और मोदी जी जैसी ढुलमुल सरकारें रही तो खालिस्तानी घूंघट उतार के भी लड़ेंगे। सुनिए, और आई एम सॉरी टू से कि अगर 13 सीट पे खालिस्तानी लड़ जाते ना तो हर सीट पे 3-4 लाख वोट मिलता। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज इनको मुट्ठी भर कहना बंद कीजिए। अभी लेहड़ा भर हो गए हैं, है ना, हम लोग पूर्वांचल में कहते हैं ना लेहड़ा भर। सर अब ये अलगाववाद मुट्ठी भर नहीं रह गया है। इस तथ्य सुनिए, मैंने अभी अभी आपके से पहले एक और वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कहा है कि कबूतर मत बनिए और बिल्ली को देख के आंख मत बंद करिए। आंख बंद करने से, मुट्ठी भर बोलने से बिल्ली नहीं भाग जाएगी। हाँ, मौत का झपट्टा जब आएगा तो कबूतर को बेचारे को पता नहीं लगेगा, मौत आसान हो जाएगी आपकी। सर यह एक कड़वी सच्चाई है, इससे रूबरू हो जाइए। और सिर्फ खालिस्तानी नहीं, एसजीपीसी खुद अलगाववादी एजेंडे पे चल रही है। एसजीपीसी ने ठेका लिया है कि वह सिखों को हिंदुओं से अलग करके रहेगी। ये जो लेटेस्ट घटना हुई है स्वर्ण मंदिर में, जहां पे एक हिंदू लड़की को सिर्फ पद्मासन लगाकर फोटो खिंचाने पे बेअदबी का मुकदमा जो दाखिल किया गया है, उसी स्वर्ण मंदिर में, उसी स्थान पर एक अंग्रेज लड़की सालसा नृत्य की पोज बनाते हुए, एक टांग नीचे एक टांग कपार के ऊपर, दिखाऊं फोटो वो आपको, आपने देखी है? लीजिए आपके दर्शकों को भी दिखा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फोटो देखिए और मैं चाहूंगा उसको आप दर्शकों को भी दिखाएं। हाय देखिए, दर्शकों ये बेअदबी नहीं, पता है क्यों बेअदबी नहीं है? एक कनेडे की कुड़ी है, एक कनेडे से हमने हमारे ये उस पर लिखा है, उस पर जो कैप्शन लिखा है ना, ये मिरर होने की वजह से कैमरा आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, हमारे वीजा दाता है, ग्रीन कार्ड दाता है, ये हमारे वीजा दाता है, इनके खिलाफ हम कैसे एफआईआर कर सकते हैं? ये बेअदबी है कि नहीं है? और मैं कितने गुरुओं की फोटो, एक मिनट, पद्मासन सुखासन लगाए कितने सिख गुरुओं की फोटो दिखाऊं आपको, उसी स्वर्ण मंदिर में, उसी मुद्रा में बैठे हुए। तो
इससे सिख भावनाएं आहत कैसे हो जाती है, मुझे तो पहले ये बताइए। और एक और फोटो चल रहा है सोशल मीडिया पे, 1860 की पेंटिंग है, जरूर किसी म्यूजियम में रखी होगी तभी वो फोटो आया है। लीजिए मैं भी वो भी खोज के दिखाई देता हूं, मुझे थोड़ा सा आप कृपया समय दीजिएगा। ये लीजिए। बिल्कुल सर, साक्ष्यों का सामने आना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उस मानसिकता को खोलने वाली हैं कि जहां पर ये दोगलापन का मतलब जिसको कहते हैं ना उच्चतम स्तर, और ये बहुत आसान सी बात नहीं है, इसको आसानी से छोड़ा भी नहीं जा सकता। एक तरफ लोकतांत्रिक तौर पर 2.5 MP दो जगह से जीत जाते हैं, तीसरी जगह जीतते जीतते बचते हैं दर्शकों, जब तक बाबा जी वो तस्वीर खोजें, क्योंकि बेहद जरूरी है वो तस्वीर। आप तक बहुत सारी ऐसी चीजें कह देगी जी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, लोग खोज लेंगे। अभी खोज नहीं पा रहा हूं मैं उसको सेव कोई करना बात नहीं भूल सर, गया था। 1860 की पेंटिंग है सर, स्वर्ण मंदिर परिसर में परिक्रमा है, उस पे सैकड़ों साधु, हिंदू साधु, जिसमें से आधे से ज्यादा ने सिर पर रुमाल नहीं ले रखा है, और परिक्रमा में बैठकर हवन, अर्चन, पूजन, योग, प्राणायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोई रातों रात तो वो पेंटिंग बन नहीं गई। और है, नामधारी बोलते हैं कुके। आपको पता है उनका हेडक्वार्टर है भैनी साहब, वो भी सिख हैं। उनके गुरुद्वारे में बाकायदा यज्ञ होता है, यज्ञ। मैंने अपनी आंख से देखा है, बहुत चलो फोटो डाल देंगे। वो भी तो सिख हैं, वहां भी गुरु ग्रंथ साहब का ही प्रकाश है गुरुद्वारे में। नामधारियों के गुरुद्वारे में यज्ञ होता है, और कहाँ, हेडक्वार्टर में भैनी साहब है। लुधियाना के पास एक गांव है भैनी साहब, वहां पे बाकायदा गुरुद्वारे में यज्ञ होता है। क्या कहेंगे आप इसे? वो ये, कल को तो आप ये इस यज्ञ को भी बेअदबी बता देंगे सर। यज्ञ के साथ और हिंदू जो रीति रिवाज है, पूजा कर्म है, कर्मकांड है, उनके साथ साथ नमाजें जब पढ़ी जाती हैं तब आपकी बेअदबी कहां चली जाती है? और मजे की बात ये, बेअदबी शब्द कहां से आया है? रोजा इफ्तार जब होते हैं तब कहां चली जाती है? नमाजें जब पढ़ी जाती हैं तब कहां चली जाती हैं? अच्छा, एक कुल मिला के एक और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुरुद्वारों में हवाई जहाज चढ़ाए जा रहे हैं, खिलौने प्लास्टिक के, और मन्नतें मांगी जा रही हैं। ये मन्नत मांगने का रिवाज तो हिंदू है, क्यों? ये तो मजारों में होता है सर, पीर फकीरों क्या होता है। साढ़े मुंडे दा वीजा लग जाए तो गुरुद्वारों में बकायदा प्लास्टिक के हवाई जहाज चढ़ाए जाते हैं और मन्नतें मांगी जाती हैं, और एक एक गुरुद्वारे में 100 हवाई जहाज रोज चढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप सर? इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुत्व और सिखिज्म दूध और मिश्री की तरह आपस में घुले हुए हैं, और एसजीपीसी ने ठेका लिया है कि इस दूध में हम सिरका डाल के रहेंगे। सर उस अच्छा सर, करने का क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। हाँ हाँ, मैं जरा उसी पर आता हूं। एक खबर कहीं मैंने ये देखी थी कि एसजीपीजी ने माफी मांगी है, क्या ये सच है? नहीं, कोई माफी नहीं मांगी है, उस लड़की ने माफी मांगी है, उस लड़की ने माफी मांगी है। एसजीपीसी तो बड़े गर्व से कह रही है, और आप पंजाब के जितने भी पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर बम बम हुए जा रहे हैं सब लोग, है साडी सिखी थे। और आपको मालूम है सर, इसी गोल्डन टेम्पल में 1920 तक देवी की प्रतिमाएं स्थापित थीं, और किस साजिश के तहत 1920 में वो प्रतिमाएं गोल्डन टेम्पल के बाहर रख दी गई या फेंक दी गई, तब जाके उनको ये जो दुर्गाना मंदिर है इसमें स्थापित किया गया, और ये नया मंदिर बना उन्हीं देवी प्रतिमाओं के लिए, और वो हूबहू रेप्लिका है स्वर्ण मंदिर का। स्वर्ण मंदिर का, बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ पर पूछने वाले अगर सोशल मीडिया में ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब अगर योगा की एक मुद्रा करना बेअदबी है तो फिर स्वर्ण के आगे मंदिर शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्या ये बेअदबी नहीं है? फिर तो नाम बदल दो ना। अगर सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर क्यों रखा हुआ है, नाम बदलो नाम। सर नाम स्वर्ण मंदिर है ही नहीं, ये तो बाद में अंग्रेजों ने रख दिया होगा। नाम तो हरि मंदिर है, हरमंदिर साहब है सर, उसको हर मंदिर बोल देते हैं पंजाबी लहजे में, हरि मंदिर। और सर एक बात बताऊं, इसमें तो बहुत प्रयास हो चुके हैं कि इसका नाम किसी तरह बदल दिया जाए, बदल नहीं पा रहे। पता है क्यों सर? कुछ पेड़ों की जड़ें कुछ ज्यादा ही गहरी होती। और सर एक बात बताऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिर्फ 100 साल में तुम अपना इतिहास भूल गए। सिर्फ 350 साल में तुम ये भूल गए कि किसने गुरुओं के बेटों को 9 साल और 6 साल और 9 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। और वो व्यक्ति कौन था जिसने धरती की सबसे महंगी जमीन स्वर्ण मुद्राएं बिछा के नहीं, स्वर्ण मुद्राएं खड़ी करके बच्चों के संस्कार के लिए सरहिंद के नवाब से जमीन ली थी? दीवान टोडरमल ने। और आप मात्र 350 साल में वो इतिहास भूल गए। और आपको बकरी कौम खाने का इतना शौक है, आप मेहरा साहब के उस बलिदान को भूल गए। बच्चे जब उस ठंडी बुर्ज में भूख से तड़प रहे थे, ठंड से, और उन्होंने उस अत्याचारी आतताई नवाब का भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया कि नहीं, हम इस विधर्मी का अन्न जल नहीं छुएंगे, तो अपनी पत्नी के कंगन द्वारपाल को रिश्वत देकर भगत मेहरा जी ने गड़वी में दूध गर्म करके लेके आए थे और बच्चों को उनके सेल में दूध पिलाया था। अगले दिन बात खुल गई और भगत मेहरा के बच्चों को उनकी आंखों के सामने कोल्हू में पेर दिया गया था। दुधमुहा बच्चा था। उन्हीं भगत मेहरा के नाम पे आज भी सरहिंद में गुरुद्वारा बना हुआ है। वो एक हिंदू भगत था और गुरु का शिष्य था। उनकी आंखों के सामने उसके दुधमुहे बच्चे को चीर के, टांगे पकड़ के चीर के कोल्हू में पेर दिया गया था और उसके बाद उनके परिवार को मारा गया था। आज आप कह रहे हैं कि एक हिंदू बच्ची ने परिक्रमा में पद्मासन लगा लिया तो बेअदबी हो गई। जो कौमें अपना इतिहास सिर्फ 350 साल तक याद नहीं रख पाती, वो मश्क हो जाती हैं। मैं आपकी भावना समझ सकता हूं सर, और इसीलिए अब मैं इस बात की, बड़ी बात की तरफ जाना चाहूंगा। सर आखिर ये हो क्या गया है? ये अपनी इतिहास को 350 साल में ही समेटने पर उतारू क्यों हो गए हैं? ये रसायन आ कहां से रहा है? हालांकि ये दौर 80 के दशक में देखा गया सर, लेकिन इसके बाद पंजाब एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। हालांकि वो पंजाब जो अपने आप को कभी उड़ता पंजाब फिल्म बना के अपनी समस्या दिखाता था, आज एक शराबी मुख्यमंत्री की छाया में बैठा हुआ है। तो कम से कम सरकार और विशेष तौर से पंजाब की सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक समाज के तौर पर, और आज आपकी बात को मैं बेहद सम्मान के साथ मानूंगा। मैं अब भी ये नहीं समझ पाता हूं या मानने को तैयार नहीं होता हूं कि सारे के सारे उसी मानसिकता के हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं सर कि सिख और खालिस्तानी दो अलग अलग पहचान है। अगर कोई सिख है तो वो खालिस्तानी नहीं हो सकता, और अगर कोई खालिस्तानी है तो वो सिख नहीं हो सकता।
लेकिन इसी के साथ आप मेरी मुट्ठी भर वाली बात को जो नकारते हैं ना, यहां मैं पूरी विनम्रता से आपकी बात को स्वीकारता हूं, क्योंकि इस तरह के क्रूर सत्य जब सामने आते हैं तो विचारों में बदलाव होता है सर। और शेष भारत में अब लोग कहने लगे हैं कि अमृतसर जाओ तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ। लोग ये भी कहने लगे हैं कि दूसरे शहरों के भी गुरुद्वारे में मत जाओ। क्या ये यही एजेंडा है जिसको ये नफरत की जो खाई है इसको बढ़ाना चाहते हैं? आखिर ये चाहते क्या है, इसके पीछे मकसद नहीं क्या सर, है सर? नहीं जहां नहीं एक नहीं तरफ नहीं, पहली बात, इलेक्टोरल तौर पर वो जिता के भेजते हैं, दूसरी तरफ समाज में इतनी नफरत फैलाते हैं, ये एजेंडा क्या है सर? सर सबसे पहले यही तो एजेंडा है कि हिंदू और सिख को अलग किया जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि क्यों जाते हो गुरुद्वारे में, यही तो वो चाहते हैं कि तुम मत आओ। जबकि मैं तो कहता हूं कि और बढ़ चढ़ के जाओ, हजारों की संख्या में जाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु थे, गुरु ग्रंथ हमारा है, उसमें हिंदू संतों, हिंदू भक्तों की वाणी संकलित है। वो 10 गुरु हिंदू खत्री थे। 10वें गुरु ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक सेना बनाई, जिसमें मेरी दादी ने अपना बड़ा बेटा गुरु के चरणों में समर्पित किया। और वो परंपरा आज तक जीवित है कि आज भी बड़ा बेटा सिख होता है, हिंदू परिवार का बड़ा बेटा सिख होता है। तुम होते कौन हो हमको गुरुद्वारों से रोकने वाले? वो हमारा गुरुद्वारा है, क्योंकि वो हमारे गुरु का घर है। हमने हमारे गुरु के घर पे कब्जा किया है। हम जाएंगे, तुमको चाहे जितनी आपत्ति हो, तुम बेअदबी के नाम पे चाहे जितनी गर्दनें उतार लो, हम जाएंगे। क्योंकि तुम हमको हमारे गुरु की विरासत, हमारे गुरु की परंपरा, हमारा इतिहास, तुम अपना इतिहास भुला सकते हो सर, हम अपना इतिहास नहीं भुला सकते। इतिहास भुला सकते हो, मैं क्यों अपना इतिहास भुला दूं? तुम अपने बाप और दादा को नकार सकते हो सर, मैं क्यों नकार दूं अपने बाप और दादा को? इनसे बहुत अच्छे वो मुसलमान है जो गर्व से कहते हैं कि हम आज से 600 साल पहले चौहान, क्षत्रिय, हिंदू थे। बिल्कुल, त्यागी अपने नाम के आगे लगाते हैं, अपने नाम के आज आगे भी वो वो सब अपने लगाते हैं। नाम इनसे के तो आगे, लाख दर्जे बेहतर है सर। आज भी वो अपने नाम के आगे त्यागी, चीमा और बरार लगाते हैं। आज भी वो कश्मीर में अपने बाप के नाम के आगे कौन लगाते हैं? भट्ट अरे लगाते हैं, सर, अरे पंडित। बट सर लगाते अयूब हैं, पंडित बट याद है? लगाते हैं। मैं सर पूर्वांचल की बात कर दूं, मैं आपसे पूर्वांचल की बात कर दूं। शाही, शाही ठाकुरों का सरनेम है सर, गुड्डू लाल अमीन शाही, फतेह अहमद शाही, शाही लगाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि हाँ हम थे, तुमसे लाख गुना बेहतर है। आपकी एक बात बेहद महत्वपूर्ण है दर्शकों, बाबा रामदास जी ने कहा तुम अपने इतिहास को 350 साल में समेट सकते हो, तुम अपनी पहचान छुपाओ, वो हमारा गुरुद्वारा है, हम वहां जाएंगे। कितनी, बल्कि बाबा जी अगर मैं ये कहूं कि ये कांड करके इस तरह की नफरत फैला के बेअदबी तुम कर रहे हो। हाँ, तुम अपने गुरुओं से उनके हिंदू होने की विरासत, उनके हिंदू होने का इतिहास छीन रहे हो। जबकि आपको सर, आज का मुसलमान अगर प्राउडली ये कह सकता है कि हम आज से 600 साल पहले हिंदू, क्षत्रिय थे या कुछ थे, हिंदू थे। सर अयूब पंडित याद है? अयूब पंडित याद है? कौन था वो लड़का जो डीएसपी था, जिसको पत्थरबाजों ने जो है लिंचिंग करके मार दिया था? सर वो पंडित सरनेम छोड़ नहीं सकता था क्या? आप बताइए। बहुत आसान था उसके लिए। क्यों नहीं छोड़ा सर उसने? वो आज भी अपने नाम के आगे अयूब पंडित क्यों लिखता था? क्योंकि वो खुद को, उसका परिवार याद दिलाता था कि हम कभी कश्मीरी ब्राह्मण थे, हिंदू थे। किन्हीं परिस्थितियों में हमने धर्म परिवर्तन कर दिया, हमारा जबरदस्ती कर दिया गया, या हमने खुशी खुशी कर लिया, चाहे जो था, परंतु उन्होंने अपना इतिहास मिटाने की कोशिश नहीं की।
जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पिछले आधे घंटे से जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, हालांकि ये बातचीत पंजाब के चुनावी विश्लेषण से मैंने जानबूझ के शुरू किया, असली मकसद हमारा इसी चर्चा को लेके आने का था। बाबा जी, जो आपने अपनी चर्चा में एक जो यह भाव दिया है कि हम जाएंगे, गुरुओं के वो द्वारे हमारे हैं, और तुम दरअसल असल वो व्यक्ति हो, अपराधी हो, जो बेअदबी कर रहे हो अपने आप को हिंदू पहचान से दूर करके। और संभवतः इनका जो ये मकसद है कि हिंदू और सिख इनके बीच की खाई को और चौड़ा किया जाए, इसको खत्म करने का यही एक काउंटर तरीका है। जी सर। 1 मिनट और लूंगा। गुरु ग्रंथ साहब में 8,000 से ज्यादा बार हरि का नाम, पता नहीं कितने हजार बार राम का नाम, राम का कृष्ण नाम, इत्यादि राम, ये सब नाम आए हैं। तुम इनका अर्थ का अनर्थ करते हो और तुम उस राम, उस कृष्ण, उस हरि को बदलना चाहते हो। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके गायन पे प्रतिबंध है, क्योंकि वह अपनी हिंदू इतिहास का उसमें उल्लेख है, अपनी हिंदू परंपरा का, अपने हिंदू होने का उन शब्दों में। और कुछ कुछ रागियों ने बाकायदा विद्रोह किया है और कहता मैं गाऊंगा। या तो तुम वाणी से इस शब्द को निकाल दो गुरु ग्रंथ साहब से, तब हम नहीं गाएंगे। अरे भैया एक बात बताइए, यदि आप वाणी से 8,000 बार जो राम आया है उसको डिलीट मार दीजिए, हरि को डिलीट मार दीजिए, कृष्ण को डिलीट मार दीजिए, सुदामा को डिलीट मार दीजिए, तो बचेगा क्या? और यदि आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं या नकार रहे हैं या अनर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, अरे भैया कहते राम, बोलो नहीं वो निराकार राम है, तो दशरथ पुत्र जब जिक्र हो गया तब भी वो निराकार है। तो यदि आप शब्द के साथ छेड़छाड़ करके उसको नकार कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, तो बेअदबी तो आप कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप किसी मानसिक बीमार व्यक्ति, अगर कोई छोटा बच्चा, कोई इस तरह का अपंग आदमी, वो एक पन्ना छू देता है, उसको तो फाड़ना और बाकी छोड़िए, आप उसको बेअदबी करके उसकी हत्या कर लेते हैं, अनर्थ कर दिया। और यहां आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यही वो आपकी बात निकल के आती है जो अब तक की चर्चा में निकल के आया कि बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब की असली बेअदबी ये है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है बेअदबी। और ये हमारे यानी सनातनी गुरुद्वारों को अवैध कब्जा करने का प्रयास है सर। आपका नाम अवनीश पीएन शर्मा है, जिसमें पीएन जो है पिताजी का नाम है। बिल्कुल, मैं इस पीएन को बिठा दूं? आपके साथ इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी? आप बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि अब इस नैरेटिव को लगातार आगे बढ़ाना बेहद आवश्यक हो गया है। ठीक है, कुपित होके एक बार ये कह देते हैं कि मंदिर का नाम बदल दो, एक बार जो सोशल मीडिया के लोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सर, अगर सोशल मीडिया इस तरह के भाव रख रहा है तो इसमें भी दोष तुम्हारा है। तुमने जो जिस तरीके की नफरतें फैलानी शुरू की हैं, तो इस तरह के रिएक्शन भी तुमको मिलेगा। लेकिन बाबा जी, मुझे लगता है कि समाधान समस्या का आपने दे दिया है अपनी बात में, और अंतिम समाधान और एकमात्र समाधान यही है कि दरअसल गुरुद्वारों की बेअदबी करने वाले तुम हो, खालिस्तानी मानसिकता के लोगों, सुनो आतंकियों, तुम हो जो असली बेअदबी कर रहे हो, तुम हो जो ग्रंथ साहब की बेअदबी कर रहे हो, तुम हो जो अपनी पहचान 350 साल तक सिमटा के रखना चाहते हो, वो तुम हो जो हमारे गुरुद्वारों पर कब्जा, अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हो। और मुझे लगता है बाबा जी, आपके दिए इस नैरेटिव को अब लगातार सतत रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम सभी सनातनियों को इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना है। और मैं कसम खाता हूं सर कि मैं पहला मौका मिलते ही अपने नजदीकी गुरुद्वारे जाऊंगा और वहां की तस्वीर मैं कम्युनिटी पोस्ट के रूप में प्रारब्ध के चैनल पर भी डालूंगा और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डालूंगा। औकात अब नापनी पड़ेगी इन फर्जी लोगों की जो खुद बेअदबी कर रहे हैं और अपनी पहचान सिमटाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है बाबा जी ने
समस्या का समाधान दे दिया है आपने। जी, हाथ जोड़कर आराधना करना, पूजन करना, दंडवत लेटकर प्रणाम करना, ये हिंदू परंपरा है कि नहीं है? सर ढकना, सर ढकना, ये कौन सी यस। परंपरा है सर? हिंदू परंपरा तो है। मैं कह रहा हूं कि तुम गुरुद्वारों से अगर हिंदू परंपरा निकाल दो, भाई कहते हैं कि योग का आसन करना जो है वो हिंदू पूजा पद्धति है, दंडवत करना। अरे सर, दंडवत छोड़ दीजिए, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, नमाज के वो आठों, नमाज क्या है सर? नमाज में शरीर के 8 अंग नमाज की अलग अलग मुद्राओं के दौरान धरती से स्पर्श करते हैं। और शिव का अष्टांग योग क्या कहता है? इसलिए कहता हूं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और फिर बाबा मक्केश्वर नाथ याद दिलाए जाएंगे, जो नमाजें बैठ के चलिए पढ़ाते बहुत हो। लंबा हो जाएगा वीडियो, अगले हाँ, वीडियो में इसीलिए मैं इसकी कहता हूं, चर्चा करेंगे। बाबा जी, मुझे लगता है कि आपने पिछले आधे घंटे से ज्यादा की इस बातचीत में इस समस्या का, इस नफरत भरी समस्या का समाधान दे दिया है। वो गुरुद्वारे हमारे हैं, हम वहां जाएंगे, शान से जाएंगे और तुम्हारे इन इरादों को सफल नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर यह उपलब्धि बाबा जी आपसे ये बातचीत में हुई है। तो मुझे लगता है ये नैरेटिव लगातार होगा, ये वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए ये चर्चा रोक रहे हैं, लेकिन ये चर्चा अब सप्ताह में एक बार अवश्य होगी और इसी नैरेटिव के साथ होगी। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री